अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ रस केक की कमर्शियल रेसिपी। बिल्कुल ही बेकरी स्टाइल की तरह खस्ता क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार रस केक, जो कि हम घर पर बनाएंगे कुछ अहम टिप्स और ट्रिक्स के साथ। किस तरह आप बहुत कम बजट में ये रस केक बनाकर सेल कर सकते हैं। इस बिज़नेस से आप हज़ारों कमा सकते हैं और इस बिज़नेस से आप लोगों को किसी भी किस्म का लॉस नहीं होगा अगर आप मेरी वीडियो को फुल वॉच करेंगे। और जो टिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ, इंशाल्लाह आप लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने जा रही हैं। तो चलिए इस मज़ेदार रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। रेसिपी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर नए आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को देखने को मिले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक बॉल में 4 अदद अंडे लेंगे, जिस बॉल के अंदर हमने केक रस का बैटर रेडी करना है। और अंडे जो है आप लोगों ने रूम टेम्परेचर पर यूज़ करने हैं, ठंडे अंडे मत यूज़ कीजिएगा। और यहाँ पर हम अंडों को जो है 1 मिनट के लिए बीट कर लेंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को रस केक की बहुत सारी टिप्स जो हैं देने जा रही हूँ, इसीलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना और वीडियो को लास्ट तक लाजमी वॉच कीजिएगा। और यहाँ पर 1 मिनट के लिए हमने अंडों को बीट कर लिया है, तो यहाँ पर 1 कप जो है हम इसमें शुगर पाउडर का ऐड कर देंगे। याद रखिए कि यहाँ पर हम 1.5 कप जो है इसमें मैदा का ऐड करेंगे और 1 कप जो है हमने इसमें शुगर पाउडर का ऐड कर दिया है। क्योंकि शुगर को जो है ग्राइंड किया हुआ होता है, तो 1.5 कप मैदा के हिसाब से 1 कप शुगर जो है वो बिल्कुल ही परफेक्ट है। यहाँ पर 2 से 3 मिनट अच्छे से बीट करने के बाद शुगर पाउडर और अंडे जो है कितने फोमी टाइप के बन चुके हैं। यही कंसिस्टेंसी जो है हमें इसकी चाहिए थी। अब यहाँ पर हम इसमें आधा कप दूध ऐड करेंगे। दूध जो है आप लोगों ने नीम गर्म ऐड करना है, इससे जो है हमारे केक का जो फ्लेवर है वो बहुत ही मज़े का बनता है। बेकरी स्टाइल फ्लेवर लाने के लिए हम इसमें वनीला एसेंस ऐड करेंगे। तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब हमने यहाँ पर इसमें वनीला एसेंस ऐड किया है। और 1 मिनट के लिए हम इसको अगेन जो है अच्छे से बीट कर लेंगे। और आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम इसको बीट करते जाएंगे, हमारा बैटर जो है वो बिल्कुल ही फोमी टाइप में बनना स्टार्ट हो चुका है। तो इससे जो है हमारा बैटर भी ज़्यादा हो जाता है और हमारे रस केक जो है वो बहुत ही खस्ता और मज़ेदार बनते हैं। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक बीटर का काम जो है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है। आगे का जो काम है, आगे की जो चीज़ें हम मिक्सिंग करेंगे वो हम हैंड मिक्सर से यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर हम इसमें 1/4 कप के करीब कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे। अभी यहाँ पर हम इसमें मैदा ऐड करेंगे और यहाँ पर 1.5 कप जो है हम इसमें मैदा का ऐड करेंगे। और थोड़ा थोड़ा करके हम ऊपर से मैदा ऐड करते जाएंगे और हल्के हल्के हाथों से हम इसकी मिक्सिंग करते जाएंगे। मैदा आप लोगों ने छान के यूज़ करना है, नहीं तो इसके अंदर गुठलियाँ किसी बन जाती हैं और हमारे रस केक जो है वो ख़राब हो सकते हैं। आप ऊपर से हल्का हल्का सा डालते जाएँ और हल्के से जो है आप इसको फोल्ड करते जाएँ। याद रखिए कि इसके अंदर जितनी भी एयर है आप लोगों ने इसको वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना। अगर इसके अंदर से एयर निकल जाएगी तो हमारे रस केक जो हैं वो बिल्कुल भी नहीं फूलेंगे और ना ही क्वांटिटी में ज़्यादा बनेंगे। और इस तरह से आप अगर इसको फोल्ड कर करके इसकी मिक्सिंग करेंगे तो हमारा केक रस जो है बहुत ही मज़े के फूलेंगे और बहुत ही ज़्यादा भी बनेंगे। 1.5 कप में से जो बाकी का मैदा रहता था थोड़ा सा, वो भी हमने लास्ट में ऐड कर दिया है और इसकी भी हम हल्के से मिक्सिंग कर लेंगे। याद रखिए कि 4 अंडे, 1 कप शुगर पाउडर और 1.5 कप जो है हमने इसमें मैदा का ऐड किया है और आधा कप जो है हमने इसमें नीम गर्म मिल्क का ऐड किया है। और इसका बैटर चेक करें कैसे हो गया है। इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। बैटर ना ही ज़्यादा पतला होना चाहिए और ना ही गाढ़ा होना चाहिए। यहाँ पर 1 टेबलस्पून जो है हम इसमें बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे और 1 टीस्पून हम इसमें बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा की भी अच्छे से मिक्सिंग हो चुकी है और यहाँ पर हमारा परफेक्ट बैटर जो है बन के रेडी हो चुका है। यहाँ पर आप लोगों को एक और टिप देती चलूँ कि अगर आप लोगों के पास लेमन जूस है तो आप इसमें आधा लेमन का जूस जो है इसमें ऐड कर देंगे। तो आप देखिएगा कि हमारे रस केक जो है कितने मज़े के फूलते हैं और बहुत ही सॉफ्ट मज़े के कमाल के बनते हैं। अब यहाँ पर हम सारे बैटर को जो है केक पैन में ट्रांसफ़र कर देंगे और केक पैन को जो है हमने ऑयल से ग्रीस करके नीचे बटर पेपर लगा दिया था। अभी हम इसे 180 टेम्परेचर पर 35 मिनट के लिए बेक करेंगे। और याद रखिए कि हर अवन की जो है अपनी टाइमिंग होती है, आप लोग अपने अवन के टाइम के हिसाब से इसको बेक कीजिएगा। और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह 35 मिनट के बाद हमारा केक जो है बिल्कुल ही परफेक्ट रेडी हो चुका है, बिल्कुल ही अच्छे से बेक हुआ है। तो अभी हम इसको बिल्कुल ही गरम गरम कट नहीं करेंगे, नहीं तो हमारे रस केक की जो है अच्छे से कटिंग नहीं होगी। तो हम इसको कवर करके तकरीबन आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे।
यहाँ पर तकरीबन आधे घंटे के बाद हमारा केक जो है वो रूम टेम्परेचर पर आ चुका है, माशाल्लाह अच्छे से ठंडा हो चुका है। तो अभी हम इसको डिमोल्ड करेंगे। छुरी की हेल्प से हम इसको हल्के हल्के हाथों से जो इसके किनारे हैं अलग कर लेंगे, ताकि इसका कोई भी किनारा अगर पैन के साथ चिपका हुआ है तो वो आसानी से हमारा केक जो है वो बाहर आ जाए। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि हमारा केक पैन जो है वो कितना साफ़ सुथरा निकला है और सारा का सारा केक जो हमारा इतना परफेक्ट बना है और इतना सॉफ्ट मज़े का बना है। आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें, कलर चेक करें, कितना प्यारा सा बना है। तो अभी हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पर मेन पॉइंट, अगर आप इसको सेल करना चाहते हैं तो मार्केट के रेट के हिसाब से, जैसा कि 10 रुपये और 20 रुपये के हिसाब से एक रस केक मिलता है, तो आप लोगों ने अपनी ज़रूरत के मुताबिक, रेट के मुताबिक इसकी कटिंग करनी है। और यहाँ पर हम 20 रुपये के हिसाब से इसकी कटिंग करेंगे और मार्केट में इतने साइज़ का एक रस केक जो है वो 20 रुपये का मिलता है। अभी ये साइज़ में कुछ बड़े लग रहे हैं मार्केट के हिसाब से। जब हम इसे दोबारा से ड्राई करने के लिए बेक करेंगे तो ये थोड़े से थिक हो जाएंगे और परफेक्ट मार्केट के जैसा के हिसाब के जो है बन जाएंगे। अब यहाँ पर एक और पॉइंट, आपके कस्टमर सॉफ्ट रस केक की अगर डिमांड करते हैं तो फिर आप इसे डबल रेट पर भी सेल कर सकते हैं। बिल्कुल, जब आप इसको सेल करना स्टार्ट करेंगे और क्वालिटी अच्छी रखेंगे तो इंशाल्लाह आपके कस्टमर ज़्यादातर सॉफ्ट केक की डिमांड करेंगे, क्योंकि इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है। और सारे केक, रस केक की जो है हमने कटिंग कर ली है। तो अभी हम सारे रस केक को जो है ओवन की ट्रे में प्लेस कर देंगे। अब यहाँ पर हम इनको दोबारा से जब ड्राई रस केक बनाने के लिए इनको बेक करेंगे तो उससे पहले आप लोगों ने बेकिंग ट्रे के अंदर सारे रस केक को रख के 10 मिनट के लिए पंखे के नीचे रख दीजिएगा। उसके बाद जो है आप लोगों ने इसको दोबारा से 50 टेम्परेचर पर आधे घंटे के लिए इसकी ईच साइड को जो है आप लोगों ने बेक करना है। इस तरह हमारे ड्राई रस केक भी जल्दी बन जाते हैं और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी भी बनते हैं। यहाँ पर एक ट्रे के अंदर जितने रस केक आते थे हमने प्लेस कर दिए हैं और बाकी को जो है हमने बाकी की ट्रे के अंदर प्लेस करके अच्छे से जो है हम इनको बेक कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारे बहुत ही सुपर यमी, खस्ता और क्रिस्पी जो है हमारे मज़ेदार रस केक जो है बन के रेडी हो चुके हैं। आप इनका क्रिस्पी पान चेक करें, इतने मज़े के, कमाल के क्रिस्पी और बिल्कुल ही बेकरी स्टाइल में, बल्कि उससे कई गुना ज़्यादा मज़े के जो है हमारे रस केक बन के रेडी हो चुके हैं। और इनका कलर चेक करें, कितना यमी किस्म का प्यारा सा बना है। यहाँ पर मैंने वीडियो के साउंड को इसलिए म्यूट नहीं किया था ताकि आप लोगों को दिखा सकूं कि हमारे रस केक कितने क्रिस्पी क्रंची बने हैं। और इनका कलर चेक करें, कितना प्यारा सा यमी सा बना है। आप बिस्मिल्लाह पढ़कर बिजनेस करने वाले बने, ईमानदारी से काम करें, फिर देखें कितनी बरकत आएगी आपके बिजनेस में। क्वालिटी अच्छी रखनी है, मार्केट से अच्छे आइटम्स बनाने हैं और सफाई का ख़ास ख्याल रखना है। तो फिर देखिएगा कि आपके कस्टमर कैसे खुश होते हैं और कितने जो है इंशाल्लाह आपको जो है आर्डर रिसीव होंगे। तो आप इंशाल्लाह एक दिन ऐसा आएगा कि आप आर्डर लेके थक जाएंगे, लेकिन आपके बिजनेस से जो है बरकत कभी भी ख़त्म नहीं होगी। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को मेन पॉइंट, जो कि इसकी सेल प्राइस और इसकी पैकिंग के हिसाब से जो है वो आप लोगों को मैं रेट्स बताती चलूँ और इसकी क्वांटिटी बताती चलूँ। यहाँ पर जो है मार्केट के हिसाब से जो 6 का एक पैक आ रहा होता है इस तरह के रस केक का, वो जो है वो 100 में आ रहा होता है। और जो 12 का यानी कि 1 दर्जन का आ रहा होता है वो जो है 200 में आता है। तो ये आप लोगों के ऑर्डर पर डिपेंड करता है कि आप लोगों को 6 का ऑर्डर आ रहा है या फिर आप लोगों को 1 दर्जन यानी कि 12 का ऑर्डर आ रहा है। तो इस तरह की जो है आप लोगों ने पैकिंग कर लेनी है और जैसे ही आप लोगों को ऑर्डर रिसीव हो तो आप लोगों ने फ़ौरन से जो है इसको सेल कर देना है। अगर आप इसको अच्छी पैकिंग में करके ज़्यादा महंगे बेचना चाहते हैं तो वो फिर आप लोगों के लिए ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है, क्योंकि बेकरी से भी हम इसी तरह की पैकिंग से लेके आते हैं और यही रेट जो है हमें मिलते हैं। अगर आप ज़्यादा एक्सपेंसिव यानी कि बॉक्स के अंदर आप इसको केजी के हिसाब से बना के बेचना चाहेंगे तो वो फिर आप लोग अपने इलाके के हिसाब से जो है आप रेट्स के हिसाब से आप इसको सेल कर सकते हैं। तो इतनी सारी वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को मेरी थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। और यहाँ पर जो है मैं अपनी प्यारी सी फैमिली के लिए जो है थोड़े से रस केक लेके जा रही थी, तो और एक कप अपनी चाय का भी साथ लेके जा रही थी। तो मैंने सोचा आप लोगों को अपनी चाय के साथ भी मैं आप इसको ट्राई करके दिखाती चलूँ कि देखिए ये कितने क्रिस्पी, कितने मज़े के जो है हमारे रस केक बन के रेडी हुए हैं।
माशाल्लाह इसका फ्लेवर इतना कमाल का था, जैसा कि हम बेकरी के जो आइटम्स लेके खाते हैं माशाल्लाह उससे भी कई गुना ज़्यादा जो है इसका फ्लेवर जो था टेस्टी था, बहुत ही मज़े का सुपर यमी था। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब यहाँ पर थोड़े सी जो है मैं अपनी फैमिली के लिए जो है बना के रख रही थी, तो यहाँ पर जो है एक एयर टाइट बॉक्स के अंदर जब हम इसको रख देंगे तो तकरीबन आप इसको 1 हफ़्ता जो है ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि ये मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। रेसिपी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं और मज़ेदार रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।